हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें, क्योंकि ऑपरेटर्स का सही तरीके से यूज हम कैसे करते हैं इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में जानना। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए आज के हम वीडियो के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, नाम इसका कंट्रोल स्टेटमेंट है। मतलब क्या है, डेवलपर्स क्या किए होंगे कंट्रोल स्टेटमेंट को बनाने से पहले सोचे होंगे जो भी कुछ हम कोड लिख रहे हैं, कुछ कोडिंग्स हम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई भी कोड कहीं भी चलता रहे अच्छा नहीं है, उसका कोई ना कोई मायने तो निकलना चाहिए ना। मान लो 2+3 = हम 5 कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करने से कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा कोड हम नहीं कर लिए, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बनाए ताकि कोड का कुछ अच्छा एक रिजल्ट निकल सके और उससे हम किसी यूज़र को दिखा सकें हाँ एक अच्छा रिजल्ट निकला है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट दो टाइप का होता है बेसिकली। पहला होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट और दूसरा होता है आइट्रेशन स्टेटमेंट। इसे लूप भी बोलते हैं। आइए, सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसा होगा। मान लीजिए सिलेक्शन, नाम जैसा पड़ रहा है इसका सिलेक्शन, किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए इसको बनाया हो गया। मान लो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रखे गए होंगे, उनमें से बोला गया कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करो, तो आप उसमें से एक चीज़ आपको बोला गया कि हाँ एक चीज़ को सेलेक्ट करो, तो 10 में से आप एक चीज़ को सेलेक्ट कर लिए। सेम वैसा ही सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। देखिए यहाँ पे इफ़ नाम का एक स्टेटमेंट बनाया गया। इस स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगा दी गई होगी कि अगर तुम्हारे पास 1000 से ज़्यादा या 1000 के बराबर रुपए हैं तो तुम मैकडोनल्ड में बैठ के बर्गर खा सकते हो। कंडीशन क्या है भाई? 1000 से ज़्यादा या 1000 तुम्हारे पास रुपए हैं तो तुम मैकडोनल्ड में खा सकते हो बैठ के। तो मान लो ऐसा भी तो होगा कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। हाँ, ऐसा एक तो कंडीशन हो सकता है मेरे पास एक भी नहीं है। तो जिसके पास 1000 हैं उसके लिए तो ठीक है कि इफ़ वाला कंडीशन चल गया और उसको आउटपुट दे दिया कुछ कि हाँ तुम बैठ के खा सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे लिए तो ये कोड कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या मतलब है इसका, कुछ मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। तो डेवलपर्स ने सोचा कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भी कुछ बनाया जाए, तो उन लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाया। अब इफ़ में वही कंडीशन है कि अगर आपके पास 1000 या उससे ज़्यादा रुपए हैं तो आप मैकडोनल्ड में खा सकते हो। तो जैसे आप इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हो, आपके पास अगर सही में आपके पॉकेट में 1000 या उससे ज़्यादा रुपए हैं तो आपके पास एक मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा कि हाँ आप मैकडोनल्ड में बैठ के खा सकते हो। लेकिन एल्स में क्या हुआ? नहीं है, मेरे पास नहीं है उतने पैसे, तो मैं क्या करूं? तो आपके पास लिखा हुआ एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि नहीं तुम नहीं खा सकते हो, तुम जाओ भाई। ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि मेरे पास 700 रुपीज़ हो या 800 रुपीज़ हो, तो मैं क्या करूं? तो उसके लिए फिर डेवलपर्स ने एक चीज़ लाया जिसका नाम है इफ़ एल्स एंड एल्स। अब इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे। देखो इफ़ में तो ये कंडीशन लगा हुआ है कि अगर मेरे पॉकेट में 1000 या उससे ज़्यादा रुपीज़ हैं तो मैं मैकडोनल्ड में खाऊंगा। लेकिन मेरे पॉकेट में एक्चुअली 700 है। तो एक दूसरा भी कंडीशन है जो एल्स इफ में लिखा हुआ है। वो कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 500 से ज़्यादा है या 500 है तो आप KFC में खा सकते हो। एंड तीसरा वही एल्स, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भाई सीधे रास्ता नापो। तो ऐसे काम करता है इफ एल्स इफ एंड एल्स। अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा इस एग्जांपल से कि एग्जैक्टली हम इफ एल्स इफ और एल्स में करते क्या हैं। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट में ही एक स्विच स्टेटमेंट आया। ये स्विच स्टेटमेंट क्या है, मैं इन सब के बारे में थोड़ा मोड़ा ही आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग
बहुत अच्छे तरीक़ा से अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। मैं हालांकि जनरल आइडिया दे रहा हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में, तो जो भी इसमें पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्विच स्टेटमेंट को देख लीजिए। स्विच स्टेटमेंट ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस को स्विच एक साथ में लाता है। मतलब क्या है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जब इफ़, एल्स इफ और एल्स का यूज़ कीजिएगा तो, लेकिन इसके लिए थोड़ा कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीक़ा से आप स्विच को यूज़ कर सकते हैं। स्विच क्या करेगा, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस एक बार में ला के रख देगा। और आप मान लो केस बनाया उसने, केस 1 में रख दिया है कि तुम मैकडोनल्ड में खा सकते हो, केस 2 में रख दिया है KFC में खा सकते हो, केस 3 में रख दिया कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट, केस 4 में कोई इंडियन रेस्टोरेंट, कुछ भी कोई भी ऑप्शन आप जैसे ही आपने प्रेस किया 1 तो आपको प्रिंट होके आ गया, अच्छा मैं यहाँ खा सकता हूँ, 2 मैं यहाँ खा सकता हूँ, 4 मैं ये कर सकता हूँ। तो बहुत सारे कंडीशंस को एक साथ में ला दिया। ये जो ये क्या नाम है, इफ़ एल्स एंड इफ़ एल्स इफ एंड एल्स, ये कंफ्यूज नहीं हुई है कि ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। ये तीनों एक ही होता है। बहुत सारे जगह आपने, हो सकता है अगर आप सी पढ़े होंगे तो एक ही साथ पढ़े होंगे, हम भी इसे एक ही साथ पढ़ाएंगे, लेकिन आपको चूँकि थोड़ा सा जनरल आइडिया लग जाए इसके लिए हमने इनको तीनों को अलग अलग लिख दिया। इन तीनों को हमने थोड़ा अलग अलग लिख दिया ताकि आपको जनरल आइडिया लग जाए। अब देखिए स्विच भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टेटमेंट को एक साथ में, ऑप्शंस को एक साथ में आपके पास रखा जा रहा है और उसमें से आप सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक वैसा ही अब आइए आइट्रेशन स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। आइट्रेशन स्टेटमेंट क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। द मेन आइडिया ऑफ अ लूप इज टू रिपीट एन एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन। मतलब ये है भाई कि ये कोई इस लूप के अंदर जो कंडीशन लगा है इसके बाद एक लूप बना हुआ है। उस लूप में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो तब तक आपको चलाना है जब तक वो कंडीशन ट्रू दे रहा है आपको। अब ये कैसे हो सकता है, कोई एग्जांपल से समझा जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लो वाइल के बाद एक कंडीशन लगा हुआ है कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं या 1000 से ज़्यादा रुपये हैं तो आप मैकडोनल्ड में खा सकते हो, ओके। लेकिन आपके पास कितने हैं, 5000 है। और जैसे ही आप मैकडोनल्ड में जाते हो तो है कि आपको 1000 का ही खाना खाना है, जो भी खाना है, बर्गर खाओ, जो खाना है यार खाओ, 1000 का ही खाओगे, ना 1000 से कम ना 1000 से ज़्यादा। तो आप बताओ, पहले तो आपके पास पॉकेट में कितना है, 5000। तो आप जब गए तो गेट पे ही जो कंडीशन लगा है कि 1000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कंडीशन फुलफिल हो गया, तो आप मैकडोनल्ड में एंटर कर गए। अब एंटर किए तो वहाँ पे 1000 का आपने कुछ खा लिया और खा करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आपके पॉकेट में कितना बचा है, 4000 रुपये बचे हैं। अब आप फिर जा सकते हो, फिर वहाँ पे आपका कंडीशन फुलफिल होगा, फिर खा सकते हो, फिर बाहर आओगे। ऐसे कितने बार हो सकता है, 5 बार होगा। छठे बार में क्या होगा, आपके पॉकेट में 0 रुपीज़ हो जाएंगे और आप जाओगे फिर गेट पे और बोलोगे 0। वो बोलेगा अब तो स्टेटमेंट फॉल्स हो, तुम्हारा जो कंडीशन है उसे तुम पास ही नहीं कर रहे हो, तो तुम एंटर ही नहीं कर सकते हो। और आपको वो गेट से बोलेगा निकल जा अब इधर। ठीक वैसे ही डू वाइल भी काम करता है, फॉर भी। हालांकि मैं वाइल में ही थोड़ा सा समझाया, लेकिन इन तीनों जो स्टेटमेंट हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर, इन सबको हम लोग अलग अलग वीडियो में बहुत अच्छे तरीक़े से समझेंगे। तो आज के वीडियो का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में आपको एक जनरल आइडिया देना। मुझे लगता है कि आपको जनरल आइडिया लग गया होगा कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है, आइट्रेशन क्या है। तो मुझे लगता है अगर आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।